Hello students, we are going to do some more questions of chapter number 15, that is probability. We are going to start from question number 10. A piggy bank contains 100 50 paisa coins, 50 1 rupees coins, 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin is विल बी अ 50 पैसा कॉइन और विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जितने भी ना कॉइन्स बिना पिगी बैंक में उन्होंने स्टोर कर रखे हैं, उन्होंने बताया है कितने कौन से कॉइन्स हैं. अगर हम बाई चांस पिगी बैंक को ना टर्न करते हैं, टर्न मीन्स उल्टा कर देते हैं और उसमें से एक कॉइन बाहर आ जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कॉइन बाहर आया है फर्स्ट में वो 50 पैसा का है, अदरवाइज वो 5 रुपी का कॉइन है. ये हमें बताना है. लेट्स स्टार्ट. नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं? 100. नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी के 50 हैं. नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 20 हैं और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं? 10. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 180. तो टोटल पिगी बैंक में कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 180 कॉइन्स हो जाएंगे. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्स, मतलब हमें ये पता करना है कि ना ये क्या दिया था, विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो 50 पैसा कॉइन की ना प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100 है. मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं उसके? 100 है. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 180 दैट इज इक्वल्स टू 5/9. नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब अब 5 पैस विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी का कॉइन नहीं होना चाहिए. तो उसके एलिमेंट्री ना इवेंट्स कितने होंगे? 5 रुपीज़ को छोड़ के बाकी सारे, मतलब बाकी सबको प्लस कर देंगे. तो कितना होगा? 100 प्लस 50 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 170. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 55 रुपीज़ कॉइन मतलब विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. तो उसका कितना हो जाएगा? 170 upon 180 that is equals to 17 upon 18. Now come to our next question, that is question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. गोपी ये कोई एक पर्सन, उसने ना क्या करा कि अपनी एक्वेरियम के लिए फिशेस खरीदी एक शॉप से. द शॉपकीपर टेक्स आउट द वन फिश एट द रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश. अब ना शॉपकीपर ने क्या किया, टैंक में से एक फ़िश निकाली रैंडमली जिसमें 5 मेल फिश थी और 8 फीमेल फिश थी. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश. हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी ये है कि जो फ़िश बाहर निकली है वो एक मेल फिश है. तो यहाँ पे जैसे आपको फिगर पे शो किया हुआ है. लेट्स स्टार्ट आवर आंसर. नंबर ऑफ मेल फिश इन अ टैंक, टैंक में टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी थी? 5 और नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी थी? 8. तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हो जाएंगी? 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 13. नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, मतलब हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ मेल फिश की. तो टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी थी? 5. द प्रोबेबिलिटी दैट टेकिंग आउट ऑफ मेल फिश, कि जो फिश बाहर निकाली है वो मेल फिश होगी, वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट. नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 5 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 13 दैट इज इक्वल्स टू 5/13. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8. कोई भी एक ना गेम है जिसमें हमें क्या करना है, ये जैसे ये रोल शो किया आपको फिगर में, इसको स्पिन करने हैं. जहाँ पे एरो स्टॉप होगा 1 to 8 के बीच में, वहाँ पे है ना माना जाएगा. एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. इसमें क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, मतलब जितने ना इवन है उतने ही ऑड नंबर्स भी है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8. हमें ये बताना है फर्स्ट में कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो पॉइंटर रुका है वो 8 पे ही रुकेगा. तो पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं. ठीक है. अब
8 कितनी बार लिखा है? 8 तो ओनली वन टाइम लिखा है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितनी बार है, मतलब 8 कितनी बार लिखा हुआ है? वन टाइम। सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, कि वो पॉइंट जो एरो है वो है ना 8 पे रुकेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। नेक्स्ट, एन ऑड नंबर। अब जब एरो रुक रहा है वो एक ऑड नंबर पे रुकेगा, तो कितने ऑड नंबर्स हैं यहाँ? 4 ऑड नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7। द फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, अब कितने हो जाएंगे टोटल? 4। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ऑड नंबर, अब कोई भी ऑड नंबर पर रुकेगा वो एरो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब 4/8, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट, नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 2 से बड़े कितने डिजिट्स हो सकते हैं यहाँ पर? 8 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6 नंबर्स होंगे 2 से बड़े। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/8, दैट इज इक्वल्स टू 3/4। और नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा, 9 से छोटे तो सारे हैं 1 to 8 में पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/8, क्योंकि 9 से छोटे नंबर भी 8 है और टोटल नंबर्स भी हमारे 8 हैं। तो 8/8, दैट इज इक्वल्स टू 1। Is it clear? Now come to our next question, that is question number 13. A die is thrown once. डाई जो होता है, लूडो खेला हमने सबने, लूडो में डाई होता है, उस डाई को हमने एक बार ना थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब उसमें आपको पता है 1 to 6 नंबर्स होते हैं अलग अलग साइड में। अब उसमें हमें ये पता करना है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें जहाँ पे ना डाई रुका है वो एक प्राइम नंबर है। द पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स ऑन थ्रोइंग अ डाइस इज 6। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं डाई में? 6, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं उसमें? 2, 3 एंड 5। 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 3। और टोटल नंबर्स कितने होंगे इसमें डाई में? 6। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में जितने नंबर आते हैं, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 3, 4 एंड 5, 3 नंबर आते हैं 2 और 6 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर लाई बिटवीन 2 and 6 इज 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। एन ऑड नंबर, अब उसमें एक कोई ऑड नंबर हो, तो 1 to 6 के बीच में ऑड नंबर कितने होते हैं? 1, 3 एंड 5, 3 ऑड नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ऑड नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 3/6, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। आया समझ में? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. कार्ड्स देखें सबने, ताश के पत्ते। अब उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब उसमें से एक कार्ड अचानक से ना निकाला गया है। फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब हमें पता है उसमें 4 टाइप्स के कार्ड होते हैं। कौन कौन से? डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट। ये 4 टाइप्स के ना कार्ड्स होते हैं। अब इसमें से 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं, है ना। अब 1 to 10 तो सब में ना सिक्वेंसली नंबर होता है, सॉरी 1 to 10 नहीं, 2 to 10 होता है। 1 की जगह हम एस लेते हैं, फिर जैक, क्वीन एंड किंग, ये 3 ले लेते हैं फेस कार्ड्स। अब इसमें फर्स्ट में बोला है अ किंग ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर के 2 किंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो डायमंड का और एक हार्ट का। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं इसमें? 52। नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर के 2 किंग होंगे हमारे पास, या तो डायमंड का होगा अदरवाइज हार्ट का होगा। तो वो कितने हो गए? 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर के किंग के ना पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/52, दैट इज इक्वल्स टू 1/26। अब नेक्स्ट है आ फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जैक, क्वीन एंड किंग। तो वो कितने होते हैं? 4 टाइप्स के कार्ड है, चारों में 3-3 होते हैं। इट मीन्स
टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड? 12। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ना जो गेट करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी? 12/52, दैट इज इक्वल्स टू 3/13। नेक्स्ट, अब रेड फेस कार्ड। अब एक कोई भी रेड कलर का फेस कार्ड, अब दो टाइप्स के बताए थे मैंने, रेड और ब्लैक होते, तो मतलब जस्ट हाफ होंगे, तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज 6/52, दैट इज इक्वल्स टू 3/26। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट के कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, और जिसमें से जैक कितना होता है? ओनली 1 होता है। नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स के जैक कितने होते हैं? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट इज 1/52, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 1/52। नेक्स्ट, अ स्पेड। अब कोई भी अ किंग ऑफ स्पेड, सॉरी, अ किंग ऑफ स्पेड है ना, कितना होगा? स्पेड भी ना 13 होते हैं टोटल कार्ड्स में, जिसमें किंग कितना होता है? सिर्फ 1 होता है, तो नंबर ऑफ किंग ऑफ स्पेड कितने होंगे? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ स्पेड इज 1/52, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। अ क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्वीन होनी चाहिए, तो डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, जिसकी क्वीन कितनी होती है? ओनली 1। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन कितनी होंगी? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 5 cards, the 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। हमने क्या करा है? 5 कार्ड लिए हैं, कौन कौन से? 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। किसके लिए हैं? वो भी डायमंड के। आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनको है ना टर्न करके नीचे साइड फेस करके और है ना पूरा अच्छे से शफल कर दिए गए। 1 कार्ड इज पिक अप देन रैंडम। अब अचानक से एक कार्ड बाहर निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो कार्ड है वो क्वीन है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे हमारे पास? 5। अब जिसमें से क्वीन कितनी थी? क्वीन तो 1 थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ क्वीन बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5। नेक्स्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर हमने जब क्वीन निकाली थी फर्स्ट टाइम पे और उस क्वीन को निकाल के अगर हम साइड में रख दें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस और अ क्वीन? अब सेकंड टाइम में जो कार्ड निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि या तो वो एस हो या फिर वो क्वीन हो। तो हमने जब है ना क्वीन जो बाहर निकाली थी फर्स्ट टाइम में, अगर हम उसको बाहर रख दें तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने बचेंगे? 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 कार्ड्स थे, जिसमें से एक क्वीन हमने निकाल दी, तो कितने बचे? 4। अब नंबर ऑफ एस, उसमें एस कितने होंगे? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। और नंबर ऑफ क्वींस अब क्या हो गया? 0, क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्वीन बाहर निकाल के रख चुके हैं और हमारे पास एक ही क्वीन थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ क्वीन इज 0। क्यों? क्योंकि 0 से अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाती है। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। अचानक से क्या हुआ है? 12 डिफेक्टिव पेन्स थे, वो 132 गुड पेन के साथ मिक्स हो गए। It is not possible to just look at the pen and tell whether it is defective or not. हम देख कर के पेन को ये नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब उस लॉट में से हमने क्या करा? एक पेन निकाला अचानक से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो पेन बाहर निकाला है वो अच्छा वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हमारे पास? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? गुड पेन्स कितने हैं? 132। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? 132 + 12, दैट इज इक्वल टू 144 पेन्स। अब फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब गुड पेन्स कितने होंगे? टोटल 132, और उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन इज 132/144, दैट इज इक्वल्स टू 11/12। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 17। लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। एक लॉट है 20 बल्ब्स का जिसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम
फ्रॉम द लॉट, अचानक से एक बल्ब बाहर निकल गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव। फर्स्ट वाले में हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब डिफेक्टिव है, और सेकेंड वाले में क्या बताया है, सपोज अ बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। अब फर्स्ट वाले में अगर जैसे बल्ब जो निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको वापस हमने अंदर नहीं रखा, मतलब हमारा क्या होगा, वहाँ से एक बल्ब माइनस हो जाएगा, हमने उसको बाहर रख दिया अलग। नाउ वन बल्ब विच इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, और बाकी बचे हुए बल्बों में से एक बल्ब निकालते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब बताना है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एक बॉक्स में 90 डिस्क है विच इज़ नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, और 1 to 90 पूरे में नंबर लिखे हुए हैं। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अचानक से एक डिस्क बाहर निकाली गई बॉक्स से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, उसमें जो नंबर लिखा है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो 1 to 9 में क्या होगा, 1 to 9 1 डिजिट नंबर है, और 10 to 90 पूरे 2 डिजिट नंबर है, तो मतलब हम 1 to 9 90 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 81। 81 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी फिर आप निकाल सकते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जितने होंगे 1 to 90 के बीच में, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अब 5 से कितने नंबर डिविजिबल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।